आप सबके सामने एक निबंध प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार एक मानसिक रोग है जो हमारे देश के नागरिकों, खासकर जो लालची लोग होते हैं, उनके सर चढ़ा हुआ है। यानी कि भ्रष्टाचार का एक ही उसूल है। भ्रष्टाचार में जो राजा होता है उसी का बेटा राजा बनेगा, जो असली हकदार है वो राजा नहीं बन सकता। क्योंकि जो गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करके उस पद, उस ओहदे को हासिल करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते उन्हें अपना मुंह मोड़ना पड़ता है। वही उसके अलग जो अमीर लोग होते हैं वो तो आराम से पैसे देके, भ्रष्टाचार में संयोग देके, भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देके भ्रष्टाचार की वजह से उस पद और उस ओहदे को हासिल कर लेते हैं। भ्रष्टाचार ने भारत की पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है, क्योंकि भ्रष्टाचार में ज़रूरतमंदों को कभी भी उस पद को हासिल करने का मौका ही नहीं मिलता। उसके बजाय उनको मिल जाता है जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत ही नहीं की है, लेकिन पैसे के दम पे सिर्फ आगे आ गया है। भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा संयोग किसका होता है? पहला संयोग उसका होता है जो भ्रष्टाचार में इधर से भी साथ दे रहा है और उधर से भी साथ दे रहा है। सबसे बड़ा और दूसरा संयोग उसका होता है जो भ्रष्टाचार के इस पूरे दृश्य को देख रहा हो या फिर इसके बारे में कुछ सुना हो, लेकिन देख के भी, सुन के भी उसके खिलाफ कुछ ना बोला हो और पूरी जिंदगी उस बात को, उस दृश्य को अपने मन में दबाए ही रह जाए। लेकिन क्या ऐसा करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा? अगर एक ना एक आदमी अगर अभी तक आके बोल देता, क्योंकि किसी के ना किसी के सामने ऐसा दृश्य तो हुआ ही होगा, लेकिन अगर लोग डरते ना और आगे आके बोल देते तो भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं ना भारत में। भ्रष्टाचार है क्योंकि लोगों के सामने हुआ है और लोग चुप होके बैठ गए हैं उसको देख के कि जो हो रहा है होने दो, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन तुम भारत देश में भी तो रह रहे हो और भारत देश तुम्हारा नहीं, सबका है। अब सरकार कितने कदम उठा चुकी है, लेकिन जो नागरिक है उनको भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके विरुद्ध कदम उठाने होंगे। भ्रष्टाचार को हम भी रोक सकते हैं, लेकिन हम की शुरुआत पहले मैं से होगी। यानी कि अगर तुम कुछ बुरा देख रहे हो तो तुम उसके खिलाफ वाद विवाद करो। अगर तुम कुछ बुरा सुन रहे हो तो तुम उसको मीडिया को जाके बताओ, तुम उसको चर्चा में लाओ, ताकि सरकार तक वो बात पहुंचे कि इस जगह ऐसा हो रहा है, उस जगह ऐसा, और आगे जाके वो मामला गंभीर ना हो और जो लोग मेहनत करके आगे आए हैं उनको भी मौका मिले। सिर्फ उनको ही नहीं जो पैसे के बल पे आगे आ गए हैं। अगर तुम ही पहले अपना कदम नहीं उठाओगे तो दूसरे कैसे उठाएंगे? कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो तुमसे कोई और प्रेरित होगा, उससे कोई और उन तीनों से कोई और तीन प्रेरित होंगे। प्रभावित होना बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत आसान भी होता है, खासकर भारत जितने बड़े देश में। तो हम सब मिलके भ्रष्टाचार के खिलाफ विरुद्ध खड़े होंगे और सिर्फ सरकार पे ही निर्भर नहीं रहेंगे कि वो कदम उठाए, और हम भी अपने कदम उठाएंगे और सरकार की मदद करेंगे भ्रष्टाचार को हटाने में। और भ्रष्टाचार एक ना एक दिन हट जाएगा और भ्रष्टाचार उस दिन खत्म होगा जिस दिन भारत का हर एक नागरिक जागरूक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।